अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर नाटो देशों की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका के बिना नाटो मात्र एक कागजी शेर है। ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कहा कि नाटो सदस्य देश परमाणु शक्ति संपन्न ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते, जबकि वे केवल तेल की बढ़ती कीमतों की शिकायत करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सदस्य देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में मदद करने को तैयार नहीं है, जो कि एक सामान्य सैन्य अभ्यास है और उनकी माने तो तेल की ऊंची कीमतों का मुख्य कारण है। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नैनीताल के हल्द्वानी स्थित एमबी इंटर कॉलेज में आयोजित एक जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय युद्ध और संकट के दौर से गुजर रही है, विशेषकर पश्चिम एशिया की स्थिति गंभीर है। भारत ने हमेशा संवाद और कूटनीति से समाधान की बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भारत की बात अब दुनिया ध्यान से सुनती है। ऊर्जा और खाद्य संकट की आशंका के बीच उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री के प्रयासों में सहयोग की अपील की। और मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी लोग हाथ उठाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को यह कहें कि संकट की घड़ी में, और मैं संकट की घड़ी क्यों कह रहा हूं, जब दुनिया में युद्ध चल रहा है तो हो सकता है जहां ऊर्जा का संकट पैदा हो, जहां खाद का संकट पैदा हो जाए, दुनिया का कोई देश बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता। बहनों भाइयों, इस संकट की घड़ी में हो सकता है उस संकट से भारत भी प्रभावित हो, लेकिन आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी सूझबूझ के आधार पर भारत को उस संकट में अभी तक नहीं फंसने दिया है। जयपुर में आयोजित मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर विषयक इंटरैक्टिव सेशन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करते हुए दोनों राज्यों को भाई बताया। सीएम ने निवेशकों को प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल और बेहतर संभावनाओं का भरोसा दिलाया। वहीं राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष KL जैन ने कहा कि डॉक्टर यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिल रही है। हमारा अपना राज्य का जो परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध है, सच में हम इस भाव से ही बैठे हैं कि आप राजस्थान में भी व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश में भी करें, क्योंकि आखिरकार ये अलग बात है, मैं बोल सकता हूँ आपके बीच में, हमारे राजस्थान के लोग तो पूरे देश के हर जगह व्यापार व्यवसाय के झंडे गाड़ने के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक लाइट चली गई, जिस पर जीतू पटवारी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि देख लो, ये हालात हैं, जब देखो तब बिजली चली जाती है और कहते हैं 24 घंटे बिजली देंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार एक तरफ बहनों को 1500 रुपए देने की बात करती है तो दूसरी ओर भारी भरकम बिजली बिल थमा रही है। हालांकि पटवारी के इस बयान पर सत्ताधारी दल के लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि पटवारी जी बिजली के मामले में जरा दिग्विजय सिंह शासन को भी याद कर लेते हैं। आदरणीय स्वास्थ्य की सेवाएं वेंटिलेटर पे है, शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण जो प्राइवेट सेक्टर में सौंप दिया पूरी व्यवस्था को, और देख लो ये हालात है, जब देखो जब बिजली चली जाती है और कहते हैं 24 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। मथुरा में गौरक्षक चंद्रशेखर बाबा की ट्रक की चपेट में आने से मौत के बाद इलाके में भारी बवाल मच गया। आक्रोशित लोगों ने शव को रखकर दिल्ली मथुरा हाईवे जाम कर दिया और पुलिस पर पथराव करते हुए वाहनों में तोड़फोड़। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार कोहरे के कारण हादसा हुआ और ट्रक में गोवंश नहीं था। मुख्यमंत्री योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि प्रशासन के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार हुआ और हालात अभी काबू में हैं। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सोना करीब 11,000 रुपए सस्ता होकर 1.47 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 28,000 रुपए गिरकर 2.32 लाख रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव के चलते निवेशक सोना बेचकर डॉलर में निवेश कर रहे हैं। बाजार में बढ़ती अस्थिरता के बीच कैश की मांग बढ़ने से कीमती धातुओं के दाम में भारी दबाव आ गया है। देश भर में ईद उल फितर के मौके पर जहां एक और खुशी का माहौल रहा, वहीं कई शहरों में सिया समुदाय ने विरोध स्वरूप काली ईद मनाई। श्रीनगर, भोपाल, जयपुर, अजमेर और मुर्शिदाबाद समेत कई जगहों पर लोग नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर पहुंचे। भोपाल में इमामबाड़ा में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी गई और अमेरिका, इजरायल, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। राजस्थान के कई जिलों में मस्जिदों पर काले झंडे लगाए गए। वहीं अजमेर दरगाह में सुबह जन्नती दरवाजा खोला गया। समाचार लुकआउट की इस बुलेटिन में आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल समाचार लुकआउट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि जहां खबर वहां नजर। नमस्कार।